भारतवर्ष। तो ये दोनों जो मतलब दोनों जो संहिताएं हैं, संहिता बोलिए, ये दोनों संविधान बोलिए, दोनों स्तंभ भी बोल सकते हैं भारत को चलाने के लिए। तो बड़ा दिलचस्प वाक्य है कि जब भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले 88 वर्ष पहले, 88 वर्ष का अंतराल है भारतीय दंड संहिता और संविधान को लागू होने में, 88 वर्ष का अंतराल है। अब हमें समझना है कि भारतीय दंड संहिता, इससे पहले हम समझाएं कि भारतीय दंड संहिता क्या होता है। भारतीय दंड संहिता वो संहिता है, वो संविधान है कि जिससे किसी भी अपराध को, यदि कोई व्यक्ति यहाँ से कलम भी चुरा लेता है, कोई लड़का कोई स्टूडेंट कलम भी चुरा लेता है, तो उसका जो मापदंड होगा, उसके जो अपराध का मापदंड होगा, क्या होगा, वो किसके माध्यम से होगा, तो भारतीय दंड संहिता के माध्यम से होगा। ठीक है। अब इसमें है कि ये 1862 में क्या हुआ था, लागू हुआ। 1862 में ये लागू कर दिया गया था भारतवर्ष। लेकिन ये भारतवर्ष में ही नहीं है, नेपाल में भी है, श्रीलंका में भी है, बर्मा में भी है, म्यांमार बर्मा में भी है। मतलब यही संहिता लागू किया गया है, अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया है, अंग्रेज इसको लागू किए थे। अब हमें एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, आप लोग के दिमाग में आनी चाहिए कि जो यदि भारतीय दंड संहिता 1862 में लागू हुआ था, तो इससे पहले जो अपराध हो रहा था वो किस संहिता के द्वारा, किस माध्यम के द्वारा किसी अपराधी को सजा दिया जाता था। यह प्रश्न जरूर दिमाग में रखना ताकि अगला चैप्टर में आप लोगों के लिए काम करे खास तौर से। अब इसके बारे में समझ कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी अपराध को, चाहे वो कोई भी अपराध हो, राष्ट्र का अपराध हो, राज्य का अपराध हो, देश का अपराध हो, सामाजिक अपराध हो, तो किसी भी अपराध को अपराधी जब वो हो जाता है तो उसको किस स्तर पे कौन सा दंड दिया जाना है, ये इसी के माध्यम से दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता के माध्यम से ही उसको दंडित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद इसमें जो धाराएं हैं, कितने धाराएं हैं, तो 511। इसमें जितने धाराएं हैं, कितने धाराएं हैं, 511 धाराएं हैं। 511 धाराएं के अंदर ही किसी व्यक्ति को यदि आपराधिक व्यक्ति साबित हो जाता है, अपराध साबित हो जाता है, तो 511 धाराओं के अंदर ही उसको अपराध के अंदर सजा किया जाता है। और सजा जो होता है, एक तो बड़ा हम चैप्टर ले लिए हैं भारतीय दंड संहिता में, जो धारा है 53 जो धारा है उसको हम ले लिए। 53 धारा है दंड के विषय में कि कितने प्रकार के दंड होते हैं। अध्याय 3 में लिखा हुआ है, भारतीय दंड संहिता का अध्याय 3 में है दंड के विषय में कि कितने प्रकार के दंड होते हैं। तो कितने प्रकार के दंड होते हैं, तो पहला दंड होता है मृत्यु दंड, ठीक है, होता है आजीवन कारावास। ठीक है। 1949 में एक अधिनियम पारित किया गया था जो अभी निश्चित है, वो बताया नहीं गया है, ना बताएंगे, हम अगला चैप्टर में बताएंगे कि इसमें भी कुछ ऐसा चीज बदलाव किया गया है। एक वो दंड है कारावास है, संपत्ति का समपहरण है, संपत्ति के कुकुर की जब्ती जो होता है वो होता है, जुर्माना भी होता है। जुर्माना मतलब रुपया पैसा, जो कोई यदि अपराध ऐसा करता है कि जिस पर दोनों अपराध के लिए दोनों सजाएं जरूरी हो, जो कि जुर्माना भी देना होता है, उसका आजीवन कारावास या कारावास भी झेलना होता है, तो उस स्थिति में होता है। इसके बाद कारावास में 2 कारावास है। कारावास यदि सजा होता है तो 2 सजा होगा आपका। एक तो सजा होता है यदि ज्यादा आप अपराधी हैं, यदि मुकर्रर हो गया है कि नहीं आप ऐसे आप सजा किए हैं, जो अपराध किए हैं ऐसे अपराध है कि आपको कठोर सश्रम कारावास होनी चाहिए। मतलब कठोर से कठोर आपको सजा जो होगी वो एकदम कठोर सजा होगा। ठीक है। एक होगा साधारण कारावास, मतलब बिना श्रम के कारावास होगा, इसमें कोई श्रम मेहनत नहीं करना होगा। ठीक है। इस तरह का कारावास होता है, इसी तरह का सजा होता है। सजा कितने प्रकार का होता है, मूलतः 6 प्रकार का सजा होता है। ठीक है। लेकिन मूलतः 6 प्रकार के सजा में कारावास की सजा जो है वो बढ़ के कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो कारावास है, जो सजा है, दंड है, वो 6 प्रकार का दंड है। ठीक है। 6 प्रकार का दंड में फिर से आपको पुनः पुनरावृत्ति कर देते हैं कि कठोर सश्रम कारावास,
और साधारण कारावास, ये दो प्रकार की सजा कारावास में बदल दी जाती है। ठीक है, ये पिनल कोड में आता है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं क्या, संविधान। तो देखिए संविधान 88 वर्ष के बाद हमको जरूरत पड़ा क्या, ये तो अपराध के लिए हो गया, लेकिन ये जो है हमको क्या देता है, तो ये अधिकार भी हमको देता है, ये हमको अधिकार दे रहा है। इधर कोई भी व्यक्ति यदि इससे आगे भागेगा या उल्लंघन करेगा इसको, तो इसके ही अंदर इसको अपराध इसमें दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है चैप्टर। ये हमको अधिकार प्राप्त कर रहा है, अधिकार दे रहा है, अधिकार प्रदान कर रहा है। जो संविधान है हमको क्या दे रहा है, अधिकार दे रहा है, अधिकार प्रदान कर रहा है। इससे पहले हमको अधिकार नहीं था। अब कुछ हम ऊपर से बता दें, संविधान का जो आधारभूत तथ्य है, तो आधारभूत तथ्य में क्या है, कुल इसमें जो, इसमें देखिए इसमें कुल जो भाग है, कितने भाग है, 25 गो भाग है। संविधान लिखने में कितने भाग है, संविधान में कुल 25 भाग है। इसके बाद अनुच्छेद कितने हैं, 444 को, क्रमानुसार 395 है, 12 अनुसूची है। ठीक है, 12 अनुसूची है। अब हम क्या किए हैं कि इतना पढ़ाने में थोड़ा सा समय लगे, लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा सा और आप लोगों को जो जागरूक करने के लिए, या इसको क्या बोलते हैं, इच्छा बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, पढ़ने की आपको इच्छा हो, इसके लिए कुछ इंटरेस्ट लेवल जो है हम उसमें चुन लिए हैं कि आपको क्या पढ़ाई जाए तो आपको बेहतर लगेगा। तो हम चुने हैं भाग 1, 2 और 3। मतलब भाग कितने भाग है, 25 भाग में कितना चुने हैं, भाग 1, 2 और 3। ठीक है, अनुसूची अभी नहीं चुने हैं कि कितने अनुसूचियां क्या है, लेकिन हम भाग चुने हैं। ठीक है, ये भाग पहले पढ़ लीजिए। तो भाग देखिए, भाग 1 पढ़ेंगे तो भाग 1 में 1 से 4 को अनुच्छेद है। अनुच्छेद क्या है, तो जितना उसमें विवरण होता है, सभी विवरण दिया जाता है, उसी को अनुच्छेद बोला जाता है।